अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम वापस आ चुके हैं रिवीजन क्लास 9 के साथ। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हम इस क्लास में, इस रिवीजन क्लास में क्या क्या रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि बिजनेस क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस क्या होती है। ठीक है, देखिए बिजनेस जो है वो मॉडर्न प्रॉब्लम्स जो है उसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं कि जो है बहुत सारे लोग हैं जो कि बैंक गए हैं बिल भरने के लिए और लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं। और उसका सोल्यूशन क्या है? डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जो कि लोगों को अलाउ करता है कि वो ऑनलाइन जो है अपनी पेमेंट करें। सही है, और जो लंबी लंबी लाइनें हैं उससे बचें। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, पाइथन में डायनेमिक नेचर क्या होता है, टाइप हिंट्स क्या होती है गूगल कोलैब में, वर्किंग विद वेरिएबल्स देखने वाले हैं हम कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस देखेंगे। हम ऑब्जेक्ट मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लोर करेंगे, वेरिएबल ओवरराइटिंग को देखेंगे, कॉन्केटिनेशन इन पाइथन इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या है। देखिए वेरिएबल्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स की सिंपल सी डेफिनेशन है कि वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं पाइथन। ठीक है, हम पाइथन यूज करने वाले हैं, तो हम जो है पाइथन को देखेंगे। ठीक है, अब जो है मैं आप लोगों को अ, जैसे कि हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है, फ्लोट होता है, लिस्ट होती है, बूलियन होता है, डिक्ट होती है, हमारे पास सेट होता है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ बेसिक वाले ही पढ़े, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, लिस्ट एंड बूल। ठीक है, ये हमने पांच पढ़े। एंड जो मैंने आपको दो और बताए, डिक्ट एंड सेट, ये अभी हमने इतनी डीप में जाके नहीं पढ़े। ठीक है, तो वेरिएबल्स में हम ये देख लेंगे। अच्छा, पाइथन का डायनामिक नेचर क्या होता है? देखिए पाइथन जो एक डायनामिक लैंग्वेज है, हमें जो है यहाँ पे डेटा टाइप्स को डिफाइन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, सही है, बट हमें क्लियरिटी देने के लिए हम जो है टाइप हिंट्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स के साथ कैसे बिल्ड करते हैं। देखिए वेरिएबल्स जो है हमारे पास प्लेस होल्डर की तरह काम करते हैं, जो कि डेटा को स्टोर करते हैं, जो कि मैंने भी आपको बताया। ठीक है, अब जो है हम वेरिएबल की टाइप चेक कर सकते हैं यूजिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू 5, एंड फिर हमने उसको प्रिंट करवाया और राउंड ब्रैकेट में हमने टाइप लिखा। सही है, और उसके राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने जो हमारे वेरिएबल का नाम था उसको लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास उसकी टाइप, यानी जो हम, जैसे हमने x के अंदर 5 दिया, 5 इज एन इंटीजर। ठीक है, तो हमें टाइप बता देगा, क्लास बता देगा ये एक इंटीजर है। इसी तरह मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं कि पाइथन में हर ऑब्जेक्ट जो होता है उसके पास मेथड्स होते हैं। ठीक है, फंक्शंस होते हैं एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सही है, एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स पर मबनी होते हैं। अब हमारे पास होते हैं राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, जो कि मेथड्स के लिए यूज होते हैं। अब हमारे पास अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो वो हमारा एट्रीब्यूट है। सही है, dir की कमांड होती है हमारे पास। ठीक है, जो कि डायरेक्टरीज यानी फोल्डर्स को चेक करने के लिए होती है, जिससे जो है हम पाइथन की जो तमाम कह सकते हैं कि डेटा टाइप्स जो यूज करते हैं वो सारी उसमें मौजूद होती है। ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। वेरिएबल ओवरराइटिंग क्या होती है? अब मैंने लिखा x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 20। ठीक है, मैंने x को दो बार लिखा, पहले 10 लिखा x इज इक्वल टू, और उसके बाद मैंने लिखा x इज इक्वल टू 20। तो ये मैंने क्या किया? ओवरराइटिंग। ठीक है, तो जब पाइथन पढ़ेगा तो ऊपर से शुरू करेगा, बट जो उसको सेम डेटा आखिरी में मिल जाएगा वो उसको प्रिंट करवाएगा। ठीक है, उसको भी हम आगे जाके देखते हैं। अब हमारे पास है कॉनकैटिनेशन। दो वेरिएबल्स जब दो चीजें क्या कहते हैं, जब हम स्ट्रिंग्स को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, पाइथन के अंदर, तो उसको हम कॉनकैटिनेशन कहते हैं। प्लस का ऑपरेटर लगता है या एफ स्ट्रिंग हम यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास ओवरराइडिंग होती है पाइथन में। जैसे कि हम
क्रिकेट की एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है रन इज इक्वल्स टू 0 और विकेट्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बैट्समैन ने स्कोर किया है अभी 0 और बॉलर ने भी विकेटें ली हैं 0। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास यूज होते हैं कि हम स्कोर को अपडेट कर सके ड्यूरिंग द मैच। ठीक है, अब बैट्समैन ने स्कोर किए रन। ठीक है, तो हम कौन सा यूज करेंगे ऑपरेटर? प्लस इज इक्वल्स टू, क्योंकि प्लस करवा रहे हैं हम। इज इक्वल्स टू असाइन तो हम कर चुके थे 0, बट अब हमने इसमें प्लस करवाया 4 और असाइन भी करवा दिया साथ ही साथ। फिर हम लिखेंगे प्रिंट। सही है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट में एफ स्ट्रिंग लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, फिर हम लिखेंगे बैट्समैन स्कोर्ड, और ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसको जो है। अब हम शुरू करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन को थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। तो अब आपको जो है स्क्रीन शेयर हो रही है। आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल कोलैब सर्च करना है। ठीक है, गूगल कोलैब सर्च कर लेना है आपने। जब आप गूगल कोलैब सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है न्यू नोटबुक का ऑप्शन होगा। तो आप जो है, आपकी अगर पहले से नोटबुक बनी है तो उसको खोल लें, अगर नहीं बनी हुई तो उसको जो है नहीं खोलें, न्यू नोटबुक बना लें। अच्छा, हम देख लेते हैं हमने लास्ट में क्या किया था। ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं करना। आपने जो है कोलैब खोलना है दोबारा से। सही है, एंड आपने जाना है पेनावर्सिटी की गिटहब पे। ठीक है, गिटहब पे जाना है, पेनावर्सिटी पे जाना है, और लर्न क्लाउड नेटिव मॉडर्न एआई पाइथन की रेपो खोल लेनी है। ठीक है, हमारे पास इसका 7th टॉपिक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। इस पे क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ है सेकंड पे एआई पाइथन फॉर बिगनर्स। नीचे आते हैं, यहाँ है कोर्स 1 बेसिक्स। ठीक है, अब हम आते हैं लेसन नंबर 8 पे। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं ये जो लेसन नंबर 8 की इंटरएक्टिव पाइथन नोटबुक, यानी जो जो पाइथन नोटबुक है, इसको मैं खोलना चाह रहा हूँ अपने गूगल कोलैब पे। तो यहाँ पे आपके पास जो ऊपर लिंक आ रहा है, इसको आप कॉपी करें, सेलेक्ट करें, कॉपी करें, यहाँ आए, यहाँ गिटहब का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें। एंटर अ गिटहब यूआरएल है, इस पे क्लिक करें। इसको पेस्ट करें जो आपने लिंक कॉपी किया था, और एंटर करें। ठीक है, बाय एंटरिंग दिस आप जो है अपनी इंटरएक्टिव पाइथन नेट नोटबुक जो कि पेनावर्सिटी से हमने ली है, वो हम खोल देंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इस पे क्या बता रहे हैं कि हमारे पास जो है नेम डेटा टाइप इज इक्वल टू वैल्यू। इसमें हमें डेटा टाइप्स बता दी कि इंटीजर होती हैं, स्ट्रिंग होती है, फ्लोट होती है, लिस्ट, बूलियन, डिक्ट एंड सेट। ठीक है, एज इज इक्वल्स टू, अब मैं आपको यहाँ कुछ थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। एज जो है, एज हमने लिखा, कॉलन डाला, फुल कॉलन, डबल जो कॉलन होता है हमारे पास वो डाला, एंड इंटीजर का हमने इसको डेटा टाइप दिया, उसके बाद हमने नंबर डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। सही है, इसको प्रिंट करवा लेते हैं हम, एज लिख देते हैं। सही है, एंड जो है हम इसको, अच्छा, अकॉर्डिंग दिस नोटबुक वाज नॉट ऑथर्ड बाय गूगल, इसको आप रन एनीमे कर दें। ठीक है, जब आप इसको रन एनीमे करेंगे तो आपके पास जो है खुल जाएगा, जो है रन होने लग जाएगा। अभी कनेक्ट हो रहा है, तो जी कनेक्ट हो गया, अब वो रन हो जाएगा। देखिए 28 आ गया। ठीक है, सेम एज इट इज हम एज के वेरिएबल को रहने देते हैं, पर हम इसको स्ट्रिंग में डाल देते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग में डाला और मैंने 28 ही रहने दिया, तो ये एरर दे देगा। ठीक है, अच्छा, एरर नहीं दिया इसने, आ गया, क्योंकि ये डेटा टाइप जो है चल जाती है, लेकिन हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे तो ये हमारे पास स्ट्रिंग का डेटा टाइप माना जाएगा। ठीक, नंबर भी स्ट्रिंग का डेटा टाइप माना जाएगा। फ्लोट देख लेते हैं। सही है, फ्लोट जो है हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यूज आती हैं, उसको प्रिंट करवा लेते हैं। सही है, ये आ गया, एज के वेरिएबल में हमने फ्लोट लिख दिया। हम लिस्ट देख लेते हैं। लिस्ट में जो है आप एक साथ बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। लिस्ट जो है मैं ऐसे बना लेता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट डाल के। ठीक है, इसमें फ्लोट डाल लिया मैंने, नहीं बल्कि मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ। ठीक है, पहले स्ट्रिंग डाल लेते हैं, फिर आप लगा दें, फिर आप लगा दें फ्लोट, फिर लगाते हैं इंटीजर। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर दें, और सेम यहाँ पे जो है आप जो है लिख दें। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग दिया है लिस्ट में, तो हम स्ट्रिंग लिख देते हैं। स्ट्रिंग में हम लिख देते हैं हेलो। ठीक है, कॉमा डालते हैं, सेम एज इट इज यहाँ पे फ्लोट दिया है, फ्लोट में हम कोई भी नंबर लिख देते हैं जो कि डेसिमल की वैल्यू हो जिसमें, और यहाँ पे हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर लिख देते हैं 1। ठीक है,
अब क्या ये रन करेगा? लेट्स सी। ठीक है, उसको रन करा के देखते हैं। जी, ये रन कर रहा है, बट आप जो है इसको राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। सही है, और थोड़ा सा कॉमास के बाद गैप भी दे दें। अब रन करके देखते हैं। जी, तो अब भी चल रहा है। तो इस तरह से जो है लिस्ट यूज होती है कि हमने लिस्ट लिखा, लिस्ट का वैलिड डेटा टाइप दिया, उसके अंदर हमने जो है बहुत सारे डेटा टाइप्स को प्रिंट करवा दिया। सेम हमारे पास एक होती है बूलियन कहते हैं उसे, ठीक है। बूलियन में हमारे पास बूलियन जो होती है, बूलियन की स्पेलिंग अलग होती है, और हम बूलियन को बूल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसके अंदर जो है ट्रू लिख देते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ट्रू नहीं लिखते हम, इन्वर्टेड कॉमास नहीं लिखते। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं साथ साथ। एरर आ गया, ठीक है। एरर क्यों आ रहा है? हम एक्सप्लेन एरर पे क्लिक करते हैं कि नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखें क्या ये डिफाइन हो जाएगा? जी, तो इन्वर्टेड कॉमास में डिफाइन हो जाएगा, बट हमें जो है इसको कैपिटल से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम कैपिटल से लिखेंगे तब भी ये प्रिंट हो जाएगा। इसको अब हम करवा लेते हैं। अच्छा, तो मतलब हम जो है बूलियन में ट्रू एंड फॉल्स की जो ट्रू होता है उसमें हम टी कैपिटल रख के लिखते हैं। अब फॉल्स का भी सेम एज इट इज चेक कर लेते हैं। फॉल्स में अगर मैं छोटा एफ लिखूं तो क्या होगा? देखिए, इस ब्लू नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें एरर आ जाएगा, तो इसको भी हम कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। तो हम बूलियन में ट्रू एंड फॉल्स को कैपिटल में लिखते हैं फर्स्ट वर्ड, तो हमारे पास ये भी प्रिंट हो गया। सही है, उसके बाद हमारे पास है डिक्ट। डिक्ट देख लेते हैं यहीं पे। अच्छा, तो डिक्ट एंड सेट, इसको जो है हम चैट जीपीटी से पूछते हैं क्या होता है, ठीक है। हमने चैट जीपीटी खोला, उसको बोलते हैं गिव मी एग्जांपल ऑफ डिक्ट एंड सेट इन पाइथन। इसको ये भी बोल देते हैं कि इजी एग्जांपल। ठीक है, अब देखते हैं क्या देता है ये। देखें, डिक्शनरी होती है डिक्ट। डिक्ट का मतलब हमारे पास होता है डिक्शनरी, ठीक है। एंड हमारे पास क्या दिया है, इसने हैशटैग एग्जांपल ऑफ अ डिक्शनरी। पर्सन, ये हमने इसने पर्सन का बनाया, ठीक है, इक्वल्स टू लिखा, कर्ली ब्रैकेट डाला, उसके अंदर इसने थोड़ा सा डेटा लिख दिया, ठीक है, कि उसकी नेम क्या है, उसका एज क्या है, सिटी क्या है, ठीक है। फिर उसने जो है वैल्यूज को एक्सेस करवाया। उसने क्या करवाया कि उसने प्रिंट करवाया, पर्सन के वेरिएबल दिया था, पर्सन के वेरिएबल के अंदर उसने बहुत सारी जो है वेरिएबल्स दिए, डेटा वेरिएबल्स दिए, ठीक है। अब उसने क्या किया, प्रिंट करवाया पर्सन को और पर्सन के नाम को, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया। सेम उसने प्रिंट करवाया पर्सन और फिर पर्सन की एज को, तो आउटपुट आ गया हमारे पास एज का। और सेम यहाँ पे क्या करवा रहा है, एडिंग अ न्यू की वैल्यू पेयर पर्सन, और ये जॉब इसने डाली है और इज इक्वल्स टू इंजीनियर, ठीक है। अब इसने क्या किया, प्रिंट पर्सन, तो इसने जो है पूरा डेटा दे दिया सेम, ठीक है। तो हम इसको डिक्शनरी को जो है इस तरह से एग्जाम्पल ले भी लेते हैं। यही हम जो है कॉपी कर लेते हैं। सही है। नेम यहाँ पे मैं अपना लिख देता हूँ। ये जो है उसको एडिट कर देते हैं। सिटी। अच्छा, यहाँ हम जो है डिफाइन इसलिए नहीं कर रहे कि ये इंटीजर है ये स्ट्रिंग है, क्योंकि आप लोग एक सोचने वाली बात है कि जब हम इन्वर्टेड कॉमास में देंगे, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है कि हमारा स्ट्रिंग होगा। जब हम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं दे रहे तो वो जाहिर सी बात है वो खुद गैस कर सकता है कि अगर पॉइंट में वैल्यू है, डेसिमल में वैल्यू है, तो वो हमारे पास क्या हो सकती है, फ्लोट हो सकती है। अगर डेसिमल में नहीं है तो वो इंटीजर हो सकती है, तो इस वजह से, ठीक है। सेम जो है हम यहाँ पे एंटर करते हैं, और जो है हम यहाँ पे प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक है। प्रिंट करवाया, हम जो है राउंड ब्रैकेट के अंदर पर्सन लिखते हैं, ठीक है। और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में, जो कि हमने वेरिएबल इन्वर्टेड कॉमास में दिया है, तो हम इन्वर्टेड कॉमास में ही वेरिएबल भी लिखेंगे। यहाँ नेम लिख लेते हैं, सबसे पहले नेम प्रिंट करवाते हैं। अब जो है इसको प्रिंट पर्सन को भी हटा देते हैं थोड़ी देर। अब इसको रन करवा के देखते हैं। तो आप देखें मेरा नाम प्रिंट हो गया। सेम इसी को कॉपी करते हैं, इसको प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ एज प्रिंट करवा लेते हैं नीचे, और सेम यहाँ पे सिटी।
अब जो है रन करके देखते हैं। तो देखिए इसने नाम भी दे दिया, एज भी दे दी, सिटी भी दे दी। अब हमें इसमें कुछ ऐड करवाना है, तो इसने यहाँ पे ये दिया पर्सन जॉब, ठीक है। तो अब मैं सेम यहीं पे अगर ये डालू वैल्यू, तो ये क्या करेगा, लेट्स सी क्या ऐड करेगा। तो हमने इधर डाल तो दी है कि पर्सन जो है स्क्वायर ब्रैकेट में हमने एट द रेट जॉब डाला, इन्वर्टेड कॉमास जॉब डाला, और फिर इज इक्वल्स टू लिख के इन्वर्टेड कॉमास में इंजीनियर भी लिख दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी एक जो है इसमें ऐड करवाने की कोशिश की है। अब जो है हम प्रिंट करवाते हैं जो हमारा पर्सन का वेरिएबल है पूरा उसको, ठीक है। और देखते हैं क्या हमारे पास ये जो पूरा इंजीनियर का हमने ऐड किया है ये ऐड हुआ। लेट्स सी। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेम भी प्रिंट हुआ, एज भी प्रिंट हुई, सिटी भी प्रिंट हुई, जॉब भी प्रिंट हुई। सेम एज इट इज अगर मैं इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और करवा लूँ, जॉब की जगह में डाल देता हूँ एजुकेशन, ठीक है। और मैं यहाँ डाल दूँ मैट्रिक, ठीक है। अब जो है देखते हैं हम प्रिंट करवाते हैं क्या देखते हैं डालता है। जी, तो आप देख सकते हैं इसने एजुकेशन भी डाल दी है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास डिक्ट यूज होता है यानी डिक्शनरी यूज होती है। अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो है यूनिक एलिमेंट्स को जो है स्टोर करता है, और वो जो है अलाउ नहीं करता डुप्लीकेट करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ अ सेट फ्रूट्स है हमारे पास इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में एप्पल है, बनाना है, चेरी है, ठीक है। सब इन्वर्टेड कॉमास में है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सारी हमारी स्ट्रिंग की टाइप्स है, ठीक है। अब हमने क्या किया इसमें एक फ्रूट्स डॉट ऐड, ठीक है। तो डॉट ऐड हमारा किस लिए यूज हुआ, ताकि हम कुछ ऐड करवा सके सेट। फिर हमने क्या किया, ट्राइंग टू ऐड अ डुप्लीकेट आइटम इट विल बी इग्नोर्ड, ठीक है। तो बनाना पहले से ऐड हुआ है, तो हम इसको दोबारा से ऐड करवाएंगे तो क्या होगा, इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो है यही ले लेते हैं यही से, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये हम देख रहे हैं सेट की एग्जांपल, ठीक है। तो हमने एप्पल बनाना है, चेरी ले ली, एप्पल की जगह हम बनाने की जगह हम ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है। सही है। अब जो है सबसे पहले हम प्रिंट करवाते हैं। हमने क्या किया, राउंड ब्रैकेट डाला, हम सिर्फ एक ही को करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक को नहीं करवा पाएंगे क्योंकि हमने जो है अभी सबके लिए अलग अलग वेरिएबल्स डिफाइन नहीं किए हुए, ठीक है, इसलिए। अगर आपको करना है तो सेम आप पर्सन की तरह करेंगे तो फिर वो डिक्शनरी में चले जाएगा। अब जो है हम क्या करवाना चाह रहे हैं, हम जो है एक और फ्रूट ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो हम लिखेंगे फ्रूट्स, जो हमारा सेम वेरिएबल होगा, उसी वेरिएबल को हमें हम कराना चाह रहे हैं, तो सेम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, ऐड लिखेंगे, ठीक है। सही है। और हमारे पास यहाँ राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, और हैशटैग हम जो है दोबारा से बनाना को ऐड करवा देते हैं, ठीक है। ये हो गया, अभी ऐड हो जाएगा। सेम जो है हम एक और फ्रूट सेम एज इट इज जो पहले से मौजूद है ना, उसी को ऐड करवा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एप्पल मौजूद है, तो नहीं चेरी मौजूद है, तो हम चेरी को दोबारा से जो है ऐड करवा लेते हैं, ठीक है। वो ऐड नहीं होगा, वो इग्नोर किया जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इंटेलिजेंस यूज होती है, ये हो गया। ये तो इग्नोर हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर हमें कोई फ्रूट रिमूव करवाना हो तो वो भी देख लेते हैं। उससे पहले जो है हम प्रिंट फ्रूट्स करवा लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या सब वर्क कर रहा है। देखें, ऑरेंज आया, बनाना आया, चेरी आया और एप्पल आया। चेरी हमने एक और बार ऐड करवाया तो दोबारा से प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। अब सेम एज इट इज हम नीचे आते हैं, और हम जो है फ्रूट्स का वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल का नाम है, उसको लिखते हैं डॉट रिमूव लिखते हैं, ठीक है। डॉट रिमूव लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में हम ऑरेंज को रिमूव कराना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हमने लिख दिया ऑरेंज, ठीक है। ये आगे हमारे पास ऑरेंज, ठीक है। अब जो है हम प्रिंट करवाते हैं दोबारा से। ये सजेशन भी दे देता है, तो हम जो है इसको कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या इसने ऑरेंज को रिमूव किया, तो आप देख सकते हैं इसने जो है ऑरेंज को रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो हमने अपने डेटा टाइप्स वैल्यूज जो है सब देख ली कि इंटीजर क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होती है, फ्लोट क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, बूल, डिक्शनरी एंड सेट, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है कि प्रिंट एज, अच्छा एज की टाइप मालूम करना सिखाइए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या लिखा है, एज इज एन ऑब्जेक्टिव बिलोंग टू इंटीजर इंटीजर क्लास, की एज जो है हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, जो कि इंटीजर से बिलोंग करती है, क्योंकि एज जो है नंबर्स में आती है, ठीक है। हम जो है इसको दोबारा से पुराने वाले ही कर देते हैं ताकि इसमें एज आ जाए, ठीक है। और हम जो है यहाँ नीचे प्रिंट कर सके, ठीक है।
इसको रन करवा देते हैं। एज हमारे पास क्या है इंटीजर में 28। अब ये जो है इससे ऊपर वाले सेल से ही रेफरेंस ले लेगा एज का, ठीक है। इसको रन करवा देते हैं। अच्छा प्रिंट नहीं, प्रिंट करवा देते हैं इसे। एज को प्रिंट करवा देते हैं। एज आ गई हमारे पास। अब जो है हम यहाँ पे एज को, अच्छा यहाँ ऊपर प्रिंट नीचे करवा रहे हैं तो यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। उसको क्लियर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या किया इसने, एज को प्रिंट करवाया और उसकी टाइप के लिए क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट, दो राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। एक में हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं बाद वाले में, और पहले वाले में हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं वो लिखते हैं, टाइप मालूम करना चाह रहे हैं टाइप लिखते हैं। अब इसमें क्या है, एज इज एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू इंटीजर क्लास की। एज जो है नंबर्स वाली होती है इसलिए इंटीजर्स में डिफाइन की जाती है, उसकी क्लास इंटीजर्स होती है। ऑब्जेक्ट्स हैव मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्ट के पास मेथड्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं। मेथड्स इज इक्वल्स टू एक्शंस, मेथड्स जो है एक्शंस होते हैं सेम, सही है। फॉर एग्जांपल कोडिंग। उसके बाद एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि नेम, एज, क्लास, एजुकेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है तमाम मेथड एंड एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं पाइथन के, ठीक है। तो अब जो है हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो आप देखें सबसे पहले इसने एज को प्रिंट किया, फिर इसने जो है उसकी टाइप बता दी कि इंटीजर टाइप है, ठीक है। फिर इसने क्या किया, उसकी जो है मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स बता दिए। उसके बाद नीचे आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया, हमारे पास रेपोजिटरी मौजूद है ये वाली। इसमें हमने वेरिएबल्स देख लिए, ठीक है। पाइथन का डायनेमिक नेचर मैंने आपको बताया था कि पाइथन जो है डायनेमिक लैंग्वेज है, इस वजह से जो है इसमें इसको हमें जो है बहुत अच्छे से डिफाइन करने की इसके डेटा टाइप्स को जरूरत नहीं है। बट हम टाइप्स एंड यूज करते हैं ताकि हम उसको और अच्छे से क्लियरिटी दे सकें, ठीक है। ये हमारे पास उसकी एग्जांपल भी है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। उसको न्यू टैब पे पीएचपी करके देख लेते हैं, सही है। इसको एंटर करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, डेफ, ठीक है। डेफ जो है हमारे पास पहले से गिवन टर्म है बाय पाइथन, ठीक है। हमने ऐड करवाया एक्स इज इक्वल्स टू इंटीजर और वाई इज इक्वल्स टू इंटीजर, ठीक है। तो वो इंटीजर ही रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम करवाएंगे रिटर्न एक्स प्लस वाई, तो वो क्या करेगा, इंटीजर को ही रिटर्न करेगा। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है पाइथन डायनेमिक नेचर। अब वर्किंग विद वेरिएबल्स, मैंने आपको बताया कि हम, हाँ ये भी एग्जांपल ले लेते हैं। टाइप तो हमने देख ली ना कि एज कैसे चेक करते हैं, तो टाइप आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास मेथड एंड एट्रीब्यूट्स हैं, वो भी मैंने आपको बताई है। हमारे पास कमांड थी जो कि अभी हमने यहाँ देखी भी, ठीक है। इसको दोबारा से यहीं पे प्रिंट करवा लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे सारी जो है हमारे पास आ गई है, मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सेम और देख लेते हैं और क्या क्या है हमारे पास, और है हमारे पास वेरिएबल ओवरराइटिंग, ठीक है। ओवरराइटिंग को हम देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। मैं आप लोगों से मेन मेन चीजें ही बता रहा हूँ जो जो हमें पढ़ाई गई है, सही है। यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और नीचे लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू 2, सही है। एंटर करता हूँ और प्रिंट करवाता हूँ x को, ठीक है। वेरिएबल का नाम x है इसलिए प्रिंट कराऊंगा x को। अब रन करता हूँ तो देखिए इस तरह 2 क्यों प्रिंट किया, देखिए ये यूं पढ़ते हुए आता है, ठीक है। यहाँ से शुरू करेगा, ये यूं 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 पढ़ते हुए आएगा। इसमें लिखा पड़ा कि x है, उसका वेरिएबल है, उसने इज इक्वल्स टू है, उसमें 1 की वैल्यू स्टोर है, फिर नीचे आएगा x है, फिर से इसमें 2 की वैल्यू स्टोर है, तो वो बाद वाली वैल्यू को देखेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं और ऊपर 2 कर दूं तो देखिए 1 प्रिंट कर पाएगा ये, देखा आपने। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास वेरिएबल ओवरराइटिंग होती है। कॉनकैटिनेशन है, कॉनकैटिनेशन हम लोग देख लेते हैं, इसी के एग्जांपल को कॉपी कर लेते हैं, बाकी जो नीचे एग्जांपल्स आ रही हैं उनको भी हम देखते देखते जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पे जो है सर वजाहत है, ठीक है। इसकी जगह मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, सही है। अब यहाँ पे क्या है, टीचर का, टीचर नेम का वेरिएबल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास में टीचर का नाम लिख दिया, ठीक है। तो अब जो राइट वाली वैल्यू है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो गई है, ठीक है। ये काम होता है सी प्लस प्लस जावा, आप जो भी करते हैं उसमें सेम एज इट इज ये काम होता है, बस उसमें जो है आपको एक कॉलन लगाना पड़ता है। पाइथन हमें इस चीज की रियायत देता है कि आप कॉलन ना भी लगाएं तब भी चलेगा, सेमी कॉलन। अच्छा अब हमने क्या किया, प्रिंट करवाया, ठीक है। हमने जो है राउंड ब्रैकेट में लिखा एट द इन्वर्टेड कॉमास में हेलो, मैं यहाँ लिख सकता हूँ हाय, ठीक है, सही है। फिर मैंने थोड़ी सी जगह दी थी ताकि जो है लाइन में थोड़ा सा गैप आ जाए, तो जो वर्ड्स हैं वो एक साथ स्टिक ना हो जाए। फिर मैंने यहाँ प्लस डाला। कॉनकेटिनेशन है कि दो वेरिएबल्स को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है।
दो टर्म्स को हम जोड़ रहे हैं, तो अब हमने टीचर का नाम प्रिंट करवाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ टीचर के नाम का वेरिएबल लिख दिया प्लस के साथ, ठीक है। अब जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा वो टीचर का नाम। अब सेम हमने एफ स्ट्रिंग यूज की, तो एफ स्ट्रिंग में हमें जो है प्लस डालने की जरूरत नहीं है। बस हमें जो है जब भी हम कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, इन्वर्टेड कॉमा से पहले हमें जो राउंड ब्रैकेट के बाद एफ लगा देना है, एफ स्ट्रिंग लगा देनी है, ठीक है। और फिर हमें जो है सेम वेरिएबल को प्लस की जगह इसको जो है कर्ली ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। इसमें हमें बार बार प्लस लगाना पड़ेगा, इसमें हम सिर्फ कर्ली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, और बार बार हमें इसमें प्लस नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, मैं इसको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। तो आप देखें कि हाय अब्दुल कादिर इमरान, हेलो अब्दुल कादिर इमरान, ठीक है, दोनों ने एफ स्ट्रिंग का ही काम किया। अगर मैं इधर भी हाय लिख दूं तो बात वही है, ठीक है। और इसमें आप देखें कि इसमें इन्वर्टेड कॉमास अलग, पहले हाई के लिए लिखा, फिर प्लस डाला, फिर वेरिएबल का नाम डाला। इसमें क्या किया, सिर्फ एफ स्ट्रिंग डाली, फिर इन्वर्टेड कॉमास खोले, सी में हमने हाई भी लिख दिया, उसमें ही हमने वेरिएबल को डिफाइन भी कर दिया, ठीक है। तो ये एफ स्ट्रिंग का फायदा होता है, एक नई चीज है ये, ठीक है। अब देखते हैं और क्या है हमारे पास। ओवरराइडिंग इन पाइथन, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये सारी चीजें हमारे पास सीसी नीचे उसमें मौजूद है, तो आप लोग उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है अभी मैं हटा देता हूँ। अब देखिए मेरे पास रन इज इक्वल्स टू जीरो, यानी रन मेरे पास जीरो हुआ है, और विकेट्स भी अभी जीरो है, ठीक है। यानी बैट्समैन का स्कोर भी जीरो है और बॉलर्स की विकेट्स भी जीरो। इसको जो है हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने प्रिंट की स्टेटमेंट नहीं। अब सेम है हमारे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि बैट्समैन ने चौका मारा, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसमें जो है +4 हो जाए, ठीक है, +4 हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेम एफ स्ट्रिंग की कमांड यूज करूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले मैंने लिखा रन्स, ठीक है, जो रन्स का हमारे पास वेरिएबल था उसी को हमने नीचे भी डिफाइन किया। अब बैट्समैन ने रन किए, इस वजह से प्लस इज इक्वल्स टू, प्लस यानी हमारे पास ऐड करवा रहे हैं, और इज इक्वल्स टू यानी असाइन करवा रहे हैं। ऊपर असाइन हम करवा चुके जीरो, हम प्लस करने के बाद दोबारा से असाइन कराएंगे। हमने क्या लिखा, हमने क्या प्लस करवाया 4, और उसके बाद उसको असाइन भी करवाया। तो बैट्समैन ने क्या मारा, चौका मारा, आप यहाँ छक्का लिख दें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट लिखा, उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट में फिर से एफ स्ट्रिंग का डाल दिया शुरू में, ठीक है। और उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा बैट्समैन स्कोर्ड, और कर्ली ब्रैकेट में रन्स लिख दिए, जो रन का वेरिएबल था वो लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने फिर से यहाँ रन्स लिख दिया, क्योंकि हम बता रहे हैं कि बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए। ये तो हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, डेटा है, इसमें गड़बड़ होने की जरूरत नहीं है कि हमने इसको भी रन, यहाँ पे भी रन लिखा, यहाँ पे भी रन लिखा। यहाँ पे हम वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, और ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। अब इसको रन करवा के देख लेते हैं। अच्छा, ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है, प्रिंट की स्टेटमेंट दे चुके हैं हम। तो देखिए क्या आ गया, बैट्समैन स्कोर्ड 6 रन। और यहाँ पे भी 6 कर देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ 6 कर दिया है। अब नीचे आते हैं, दोबारा से हम वो इसी पे आते हैं। अब जो है बैट्समैन ने चौका मारा, ठीक है, बैट्समैन ने क्या मारा, चौका मारा। बैट्समैन ने चौका मारा, तो हमने फिर से +4 करवाया, 4 करवाया। अच्छा, अब ये इसके साथ ही जब हमने 6 यहाँ ऐड करवा दिया, तो अब ये इसी को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। सही, जैसे कि बैट्समैन ने छक्का मारा, हम पहले 0 रन थे, फिर हमने 6 ऐड करवाया। अब जब हम दोबारा से असाइन करवाएंगे तो वो 6 में ऐड होगा, ठीक है। 4 हमने ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब जब छक्का मारा और चौका मारा दोनों को मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा। फिर से हमने क्या किया, प्लस का ऑपरेटर डाला, इज इक्वल्स टू डाला, और 4 डाल दिया, ठीक है। तो 4 रन मारे और सेम हमने प्रिंट करवाया। अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। पहले उसने छक्का मारा, फिर उसके बाद जब उसने चौका मारा तो दोबारा से हमारे पास इस तरह का 4 रन ऐड होके आ गए, ठीक है। अब हमारे पास आ गई कि बॉलर ने जो है वो भी, उसने भी एक विकेट ले ली। तो हमने क्या किया, सेम विकेट का वेरिएबल लिया, विकेट्स इज इक्वल्स टू, प्लस इज इक्वल्स टू लगाया, जैसे रन्स में हमने प्लस इज इक्वल्स टू लगाया कि पहले हमने ऐड किया फिर असाइन किया, सेम अनुभव किया कि बॉलर ने एक विकेट ली, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ एफ स्ट्रिंग डाल के इन्वर्टेड कॉमास में कि बॉलर टुक विकेट्स, और हमने यहाँ विकेट को डिफाइन किया, ठीक है, वेरिएबल को। उसके बाद जो है हमारे पास एक विकेट आ गई सेम। उसके बाद जो है दूसरे बॉलर ने 2 और विकेटें ले ली, तो हमने प्लस करवाया, असाइन करवाया 2 को, तो 4 विकेट्स हो गई। तो अब आप मुझे बताएं कि कितने विकेट्स आएंगे। टोटल हमारे पास 3 विकेट्स हो गई ना, क्योंकि पहले इसने ली फिर इसने ली, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। सबसे पहले छक्का मारा, फिर 10 रन हो गए, फिर पहली विकेट आई और फिर 3 विकेटें हो गई, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है ओवरराइडिंग यूज होता है पाइथन में, ठीक है। अब जो है हम थोड़ा सा नीचे आके इसी में यहाँ पे देख लेते हैं।
अब यहाँ एज इज इक्वल्स टू इंटीजर 5 दी हुई है, ठीक है, एज दिया हुआ है, उसका डेटा टाइप डिफाइन किया हुआ है और उसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। यहाँ लिखा है इफ यू डिस्प्ले एज यू विल गेट 5 इंस्टेड ऑफ 28। वो क्यों आएगा? क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम कोलैब में यूज कर रहे होते हैं, पाइथन यूज कर रहे होते हैं, इंटरएक्टिव पाइथन नोटबुक यूज कर रहे होते हैं, तो ऊपर वाले सेल को रीड करते हुए नीचे में प्रिंट करवा देता है डेटा। तो सेम यहाँ पे हमने एज लिखी तो थी, बट हमने यहाँ पे फिर से एज डिफाइन कर दी। मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल दी कि जब हम x इज इक्वल्स टू 1 करवाएंगे और फिर x इज इक्वल्स टू 2 करवाएंगे, तो वो बाद वाले x को पहले करेगा, पढ़ेगा यहाँ तक कि पहले वाले x को, ठीक है। तो इस वजह से हमने दोबारा एज डिफाइन करवा दी, तो 5 आ जाएगी। हम इसको जब नीचे जाके एज को प्रिंट करवाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ, अच्छा जी, इसको रन करवाना जरूरी है, ठीक है, इसको रन करवा देंगे। अब इसको प्रिंट करवाते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ 5 आ गए। सेल्स आपके रन होना जरूरी है। अगर आप कोड लिख के छोड़ देंगे और फिर आप बोलेंगे कि 28 ऊपर वाले क्यों आ रहा है, तो वो आपका मिस्टेक है, ठीक है। तो इस चीज को समझे, यहाँ पे इंटेलिजेंस जो है वो दे रहा है आपको, बस आपको उसको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अब सेम यहाँ पे एज इज इक्वल्स टू 1 का वेरिएबल दिया हमने, उसमें इंटीजर लिखा, डेटा टाइप दी उसको, उसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई और हमने इसको प्रिंट करवाया। फिर हमने एज 1 लिख दी, सही है। क्या किया हमने? पहले एज 1 डिफाइन की, फिर हम जो है एज 1 डिफाइन कर रहे हैं, फिर हमने दूसरे में आखिरी में भी एज 1 डिफाइन की, ठीक है। लेकिन सबको अलग अलग हमने जो है प्रिंट करवाया, सबका अलग अलग आंसर आ जाए, ठीक है। 2 5 10, पहले में हमने 2 करवाया, फिर 5 करवाया, 10। अब इसमें आप बोल रहे होंगे अगर मैं प्रिंट एज 1 सब में हटा दूं, ठीक है, और सिर्फ प्रिंट सबको साथ साथ लिख दूं, इसमें हमने इंटीजर डिफाइन किया है, ठीक है, इसको इंटीजर से भी हटा देते हैं। अब मैं जो है इसको रन करता हूँ। अब बताएं मुझे क्या देगा ये, लेट्स सी क्या देता है ये, ठीक है। 10 आंसर दिया क्योंकि उसने पहले एज 1 को पढ़ा, फिर दोबारा से एज 1 ही आ गई, फिर दोबारा से मेरी एज 1 आ गई। इसने लास्ट वाली एज को पढ़ा और उसको प्रिंट करवा दिया। सबके वेरिएबल सेम थे, इस वजह से इसने जो लेटेस्ट वेरिएबल हमारा इस पे इसने जो रीड किया, उसने उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब जो है इसी को दोबारा से हम वही कर लेते हैं वो जो एग्जाम्पल गिवन थी। अब यहाँ पे प्रिंट एज 1 करवाते हैं, ठीक है। तो इसने 10 को क्यों प्रिंट करवाया? क्योंकि हमारे पास जो आखिरी एज 1 थी वो ये वाली थी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है वेरिएबल स्टोर नंबर्स स्ट्रिंग्स एंड अदर टाइप ऑफ डेटा। वेरिएबल जो है नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को और अदर टाइप ऑफ डेटा को, ठीक है। ये तो एक बिल्कुल ही अच्छी सी चीज है। अब यहाँ लिखा हुआ है वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ये सारी चीजें। अब हम स्टोर करवाना सीख रहे हैं, जो ऊपर हम करवाना है। हमने नेम का वेरिएबल दिया, कॉलम डाला, स्ट्रिंग की डेटा टाइप डिफाइन की, इज इक्वल्स टू का ऑटो, सही है, ऑटो, सही है। और यहाँ पे हमने जीनोम हाइट दे दी, ठीक है, जीनोम हाइट का वेरिएबल दे दिया, उसके अंदर हमने एक चीज डेटा टाइप डिफाइन की और फिर हमने उसका वैल्यू दे दी, ठीक है। अब हमने जो है एफ स्ट्रिंग में एज प्रिंट करवा दी, इसको हम जो है, अच्छा इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम जो है पहले एक सेल में हमने ये सारी चीजें दे दी। अब जो है हम फिर से एज पे आ गए, एफ स्ट्रिंग वाली, ठीक है, जो ऊपर हमने एज गिवन थी उसी को हमने ऊपर वाले सेल का यूज किया। फिर हम यहाँ पे दोबारा से जीनोम हाइट को जो है वो करना चाह रहे हैं। मतलब ये सिर्फ दिखा रहे हैं कि अगर आप पहले आप डेटा टाइप्स डिफाइन कर दो, वेरिएबल्स डिफाइन कर दो, उसके बाद आप कोई और काम कर लो और उसके बाद फिर से आप उसी काम पे आ जाओ, तब ये वो रन करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नेम हमारे पास यहाँ पे ऑटो गिवन था तो ऑटो आ गया, जीनोमाइड हमारे पास 12.7 थी तो 12.7 आ गई। सेम अगर आप यहाँ नाम चेंज कर दें, लिख रहे हैं हेलो, तो इसको रन करवाएं, ये आपके पास रन हो गया। अब इसको रन करवाएं, देख सकते हैं हेलो आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा यूज हुआ। सेम हमारे पास यहाँ आते हैं कि इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि वेरिएबल जो है केस सेंसिटिव होते हैं, कि अगर आपके पास जी बड़ा हो गया, ठीक है, तो आंसर गलत हो जाएगा। और जो आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जैसे हमने वेरिएबल में स्मॉल जी डिफाइन किया, तो यहाँ पे भी स्मॉल जी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सेम आ गया यहाँ पे क्या, वेरिएबल जो है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, सही है, ताकि हम कंसिस्टेंटली चेंज पे करें, तब भी मसला ना आए, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा, टेक अ गेम वेयर द स्कोर स्टार्ट्स एट 0, ये हम ओवरराइडिंग सीख रहे हैं, जो मैंने आपको ऊपर सिखा दी, आप लोग खुद यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पे स्कोर दिया हुआ है इंटीजर में 0, ठीक है, प्रिंट स्कोर करवा दिया, सेम मैं स्कोर दे देता हूँ, ठीक है। अब जो है मैं स्कोर, ये हमारे पास पहले से सजेस्ट हो गया, अब स्कोर इज इक्वल टू 6 दे दिया। तो अब 0 और 6 को प्लस करेगा तो 6 हो जाएगा। फिर हम जो है स्कोर +6 करवाएंगे, ठीक है। 6 और 6 क्या हो जाएगा? अच्छा ये देख लेते हैं एक बार। पहले हमारे पास 0 था, 0 आ गया जो हमारा पहला स्कोर था।
फिर उसने छक्का मार दिया, ठीक है, हमने फिर से स्कोर में वैल्यू पुट करवाई, ठीक है, तो हमारे पास 6 प्रिंट हो गया। और सेम हमने ये जो स्कोर था इसकी वैल्यू 6 थी, इसी में हमने एक और 6 प्लस करवाया, तो हमारे पास स्कोर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ओवर होती है, चेक कर सकते हैं। ये भी ओवर की एग्जाम्पल दी हुई है हमें कि स्कोर इज इक्वल्स टू 6 फिर प्लस 6, फिर हमने जो है प्लस, जैसे स्कोर हमारे पास 6 गिवन था, ठीक है, उसको प्रिंट करवाया तो हमारे पास 6 आ गया। सेम हमने जो है स्कोर में स्कोर प्लस करवा दिया तो हमारे पास 12 आ गया, क्योंकि 6 ये रहा हमारे पास, और 6 और प्लस करवाया तो 6 और 6 12। और फिर हमने जो है वो ऑपरेटर यूज करने की कोशिश की है कि हमने जो है डायरेक्ट यूज करा है, प्लस का साइन डाला है, फिर उसको असाइन करवाया है, तो अब हमारे पास क्या होगा, 6 और 6 12, और 12 में जब हम 4 प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो हम देख रहे थे कि ओवरराइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ओवरराइड में हमने देख लिया। अब जो है हम सेम एज इट इज यहाँ नीचे जो है हमारे पास लास्ट आंसर आया था 60। अब मैं नीचे जो है नीचे वाले सेल में प्लस 100 प्लस इज इक्वल्स टू, यानी फिर से हम ऐड कर रहे हैं और फिर असाइन कर रहे हैं। ठीक है, और इसका स्कोर दे रहे हैं 100। ठीक है, 100 हम इसमें और असाइन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप 116 आ गया। और सेम अगर हम यहाँ पे फिर हम इसको बंद करें, ठीक है, नीचे वाले कमेंट को भी खोल दें, तो आप देख सकते हैं कि 316 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 116 आया था और उसमें फिर हमने स्कोर में 100 प्लस करवा दिया, तो 316 नहीं आना चाहिए था, पर ये थोड़े से गड़बड़ हो रही है। उसको हम फिर से कमेंट बना के देखते हैं। अच्छा, अब ये जो है कोर्स को जो है बढ़ाया जा रहा है, इसको हम दोबारा से करके देखते हैं। आ गया 116। ठीक है, सेम एज इट इज आप इसको दोबारा से रन करें, इसको कमेंट बना दें, ठीक है, इसको खोल दें आप, तो इस तरह से भी वर्क करेगा। क्या आप ऑपरेटर्स यूज करके भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है, और आप जो है स्कोर के साथ भी प्लस करवा सकते हैं। ठीक है, एक होती है एफ स्ट्रिंग, ठीक है, और एक प्लस वाला जो होता है, इसमें प्लस वाला भी काम कर रहा है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे ऑपरेटर्स के यूज से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे 116 पॉइंट्स टोटल हो गए। अब जो क्या किया इसने स्कोर के साथ जो है 300 और जो है इसने प्लस करवाया, अब इसको करके देखते हैं। तो 416 आ गया, ये सही है। फिर हमने जो है एफ स्ट्रिंग में यहाँ पे लिखा योर फाइनल स्कोर बॉस, ठीक है, हमारा फाइनल स्कोर क्या था, 416। अब जो है हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, हमारे पास आ गया 416। हमने देखा कि ओवरराइडिंग कैसे होती है। सेम नीचे आते हैं, वेरिएबल नेम के रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं कि जो है वेरिएबल में स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, जैसे कि स्पेस, प्लस, माइनस, कॉमा, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए जो कि आपके कीबोर्ड में मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ नीचे आते हैं, हमारे पास क्या, यूज द चैटबॉट, व्हाई डजंट दिस कोड वर्क, माय स्कोर इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्लास में हमने इतना देखा नहीं था, तो इसको भी हम यहीं रहने देते हैं। अच्छा, अब क्या है, रिकॉल द डॉग एज। ठीक है, अब जो है हम फोटोज की जो है डॉग एज को दोबारा से रिकॉल करवाने वाले हैं। तो इसने क्या किया, 49.7 के साथ डिवाइड करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने 7.0 आंसर दे दिया। ठीक है, हमने सेम एफ स्ट्रिंग में कमांड लिख के थोड़ा सा टेक्स्ट लिख के भी इसको करवा दिया। ठीक है, 49 यहाँ लिखते थे, ये मैंने थोड़ा सा एडिट कर दिया था गलती से। सही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 7.0 आ गया। अब इधर कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे अगर आप यहाँ चेंज ना करें और यहाँ चेंज कर दें तब भी वो वर्क करेगा। ठीक है, अब यहाँ हमने फ्लोट में भी दे दी कि डॉग एज इज इक्वल्स टू, फ्लोट में दे दी, वेरिएबल दिया हमने, फिर डेटा टाइप बताई, और फिर हमने 49 डिवाइड करवा दिया 7 से, मतलब ये वैल्यू नहीं है। ठीक है, वैल्यू है पर ये सॉल्व्ड वैल्यू नहीं है। जिसको रन करवा देते हैं, ये रन हो गया, देखिए यहाँ ग्रीन टिक आ रहा है। अब इसको रन करवा के देखते हैं। अब देखिए यहाँ आ गया फोटोज की जो अच्छा, इसको अगर हम प्रिंट करवा के देखें तो क्या होगा, इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं ना हाथ ही हाथ। सही है, इसको अब करवा लेते हैं रन। अब देख सकते हैं 7.0 ही आ रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या करवाया हमने कि ऑटो की हमने एव स्ट्रिंग ली, ठीक है, ट्रिपल कोटेशन लगाए, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास लगाए। ठीक है, सही है। उसके बाद हमने ऑटोज डॉग एज इज कंसिडर्ड 49 7 लिख दिया, सो दैट दैट इज अबाउट, मतलब ये हमने पूरा एक पैराग्राफ लिखा है डॉग के ऊपर बाय यूजिंग ट्रिपल कोट। ठीक है,
ये हो गया, ये भी देख लीजिएगा आप। इसमें क्या लिखा है, इफ ऑटो बिकम अ ईयर ओल्डर यू विल नीड टू चेंज द वैल्यूज कर लीजिए। ये तो बता रहे हैं कि अगर ओल्डर हो जाए तो आप 49 की जगह 50 कर दें, 50 की जगह 51 कर दें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ हमारे पास सेम चीजें आ रही हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग को देख सकते हैं, ओवर राइडिंग है, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है हम इतनी रेपोजिटरी हमने क्लास पे समझी थी, तो हम इसी वाली को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। हम जो अब क्या करते हैं, हम जो है एक और जो है गूगल, दोबारा से गूगल कोलैब खोल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम अब लेसन नंबर 8 हो गया, लेसन नंबर, अच्छा लेसन नंबर 9 में आ जाते हैं, ठीक है। लेसन नंबर 9 में आते हैं, इसका लिंक जो है कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और जो है हम इसको फिर से गिटहब में जैसे हम अपलोड करते थे उसी तरह से अपलोड कर लीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक ये मेरे पास मौजूद होगा पहले से, ठीक है। मैं देख लेता हूँ रिसेंट में ही जाके, मेरे पास ये मौजूद है लेसन 9.ipynb के नाम से। सही है। तो इसमें हमें जो है एक एलएलएम को यूज करना सिखाया गया है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक एपीआई की किस तरह से बनती है। लेकिन उससे पहले जो है हमने जो है यहाँ पे हम गए थे, अच्छा अच्छा अच्छा, एक और चीज बताना भूल गया। आप लोग जो है टाइप हिंट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस रेपो में भी लिखा हुआ है कि टाइप हिंट गूगल कोलैब, ठीक है। इसको आपको यूज करना है, तो आप जो है जादू कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, हाँ ये वाला सही, ये वाला, ठीक है। ये टेक्स्ट है, ये आप इस लिंक पे चले जाएं, मैं लिंक दे दूंगा आप लोग को कमेंट पे। इसको जो है आप लोग पहले सेल माईपाई का जो पहले सेल होगा, कोड होगा, उस पर रन करवा लें, ठीक है। तो वो जो है आपको अच्छे से कोड में मदद करेगा लिखने में, ठीक है। ये हमें सर ने क्लास में बताया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हम एपीआई की कैसे बना लेते हैं जेमिनाई की, ठीक है। की का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ आपके पास होती है ऐड न्यू सीक्रेट की, इसको छोड़ दें, अभी इस पे क्लिक करें, क्रिएट जेमिनाई एपीआई की, इस पे क्लिक करेंगे तो आप जो है एक वेबसाइट गूगल एआई स्टूडियो पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। गेट एपीआई की पे आप क्लिक करें, ठीक है, क्रिएट एपीआई की करें, ठीक है। अब आपके पास जो है, मैं पहले एक बना चुका हूँ, तो इस वजह से मेरे पास जो है इस तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। और आप लोगों के पास एक आ रहा होगा, सेम ऑप्शन होगा, क्रिएट एपीआई की इन न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप लोग न्यू प्रोजेक्ट पे करेंगे, ठीक है। तो सेम जब आप एपीआई की बना लेंगे तो आपके पास इस तरह से एक एपीआई की जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और फिर आप इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप जो है गूगल कोलैब पे यहाँ की के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, गेट क्रिएट जेमिनी एपी की एपीआई की है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप गूगल एआई स्टूडियो पे आ जाएंगे। गेट एपीआई की पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे, यहाँ ये बटन हुआ क्रिएट एपीआई की का, इस पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट एपीआई की इन न्यू प्रोजेक्ट। मेरे पास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं एक बार बना चुका हूँ, ठीक है। फिर आप लोग जब उसको क्रिएट कर लेंगे तो वो आप देख लीजिएगा, उसके बाद कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद जो है आप यहाँ ऐड न्यू सीक्रेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप अपनी जेमिनी एपीआई की का नाम क्या दिया हुआ है वो डाल देंगे, ठीक है। सेम जो है जेमिनी एपीआई की ये डाल देंगे आप लोग, क्योंकि क्या लिखा है, डाउनलोड हेल्पर फंक्शन डॉट पी वाई प्लस प्लीज सेट सीक्रेट वेरिएबल फॉर जेमिनी, ठीक है। जेमिनी एपीआई की का डाल दिया, और जो आपकी की होगी उसको आप यहाँ डाल देंगे और उसको अनेबल कर देंगे। मेरे पास पहले से डली हुई, इस वजह से मैं इसको अनेबल नहीं कर रहा, ठीक है। अब जो है आप इसको रन करवाएंगे, ठीक है, रन एनीवे करवा लेते हैं, तो अब आपके पास जो है कर्ल हेल्पर फंक्शन और ये एक हेल्पर फंक्शन की फाइल बना देगा। इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं ये रन होता है या नहीं। अच्छा, ये कनेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास 3 सेकेंड्स और लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो गया है, ठीक है। ये रन भी हो गया है। अब हम अपनी फाइल्स पे आते हैं, तो देखिए आपके पास यहाँ हेल्पर फंक्शंस डॉट पी वाई की फाइल नाउ मौजूद है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम समझ के आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक एलएलएम जो कि हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, सेम हमने जो है चैट जीपीटी में जो एक एपीआई डाली हुई होती है पीछे, इसी तरह से हमने भी यहाँ पे एक एपीआई डाली है, ठीक है। अब जो है आप यहाँ है फ्रॉम हेल्पर फंक्शंस इंपोर्ट प्रिंट एलएलएम रिस्पॉन्स, इसको भी आप लोग जो है रन करवा लेंगे। इसको रन करवाने के बाद जो है आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग जो है एलएलएम के रिस्पॉन्स के वेरिएबल को लेते हुए आप कुछ भी इधर पूछना चाहें तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पूछूं हाउ मैनी कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड, सही है। अब मैं इसको क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ और रन करवा लेता हूँ। जिस तरह से हम चैट जीपीटी से बात करते हैं, सेम हमारे पास ये एक एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, सही है। तो ये इसी तरह से काम कर रहा है।
उसने बता दिया देयर आर 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस। तो इस तरह से हमने जो है एक एपीआई फ्री में जो है हैच की, ठीक है, और उसको जो है हमने एक एलएलएम में डाला, और जो है हमने यहाँ पे अपने एलएलएम से रिस्पॉन्स भी लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हम पिक्चर और का भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जो कि हम पढ़ रहे थे बट वो कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए मैं उसको आज आगे नहीं बढ़ा रहा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। उम्मीद है कि आपको जो है आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी, आपके सारे क्लियर जो होंगे, जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Visit glowprog.netlify.app.